Hello students, this is Nishant Bhardwaj from Nishant Bhardwaj classes Delhi, commerce classes. बच्चे yesterday CBSE has reduced our syllabus to the very extent और वो क्या चेंजेस आए हैं ये आपके लिए फायदेमंद हैं या आपको इनका नुकसान होने वाले हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि ये सब आपको कैसे इफेक्ट करेंगे थ्रू आउट द सेशन और इनका आप आगे क्या आपके ऊपर इनका इफेक्ट या इन्फ्लुएंस हो सकता है. लेट अस चेक अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स में क्या क्या चेंजेस सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किए हैं. कम विद मी. सिलेबस 11th की अगर बात की जाए बच्चे तो अकाउंटेंसी में कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं है आपके लिए. रीजन है बच्चे उसके पीछे. 12th अकाउंटेंसी में से बहुत कुछ काटा गया लेकिन 11th अकाउंटेंसी में से नहीं काट सकते क्योंकि 11th में आपको अकाउंट्स का बेस सीखना है और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो इस साल की आपकी नेक्स्ट ईयर यूज होंगी. तो उन्होंने कुछ ज्यादा आपका कंटेंट नहीं काटा है. सबसे पहले आपके बुक में एक चैप्टर है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. उसमें से एक टॉपिक काटा है एडजस्टेड कैश बुक. बच्चे ये टॉपिक तो कभी टीचर वैसे भी नहीं पढ़ाते थे बच्चों को क्योंकि ना तो ये एग्जाम में आता है और ना इसका कोई काम होता है. जनरली हम इसके स्टडी बहुत डीपली नहीं कराते हैं, बस कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाता है क्योंकि ये बिल्कुल यूजलेस टॉपिक रहा है हमेशा से, तो कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है और ये कोई एज सच खास इफेक्ट आगे करने वाला भी नहीं है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेटा एक चैप्टर आपकी बुक में है, उसमें रिटायरिंग ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ ए बिल. ये आप कह सकते हो कि ये टॉपिक जो आपका हटा है इसमें थोड़ा सा आपके लिए राहत रहेगी क्योंकि इसमें अलग से थोड़ा कंसेप्ट बढ़ जाता था. लेकिन बच्चे मैं तो एक ही बात कहूंगा, राहत नहीं है क्योंकि जो चीजें यहां खराब होंगी वो आगे आपको 12th में मुझे फिर पढ़ानी पड़ेंगी. मुझे आपसे उस बारे में बात करना पड़ेगा क्योंकि आपको अगर बेसिक्स नहीं पता होंगे देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम इन योर क्लास 12th. बिकॉज 11th में हम प्रिपेयर करते हैं खुद को फॉर द नेक्स्ट सेशन, फॉर 12th और फॉर अपकमिंग लाइफ. लेकिन अगर आपने यहां बेस खराब कर लिया तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर कमिंग फ्यूचर. इज इट? सो रिन्यूअल ऑफ ए बिल, रिटायरिंग ऑफ ए बिल, दो टॉपिक कट चुके हैं इसमें से हमारे. फिर आपका बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट के जो बात के 3-4 चैप्टर हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो पार्ट्स स्टार्ट होते हैं उसमें एक चैप्टर गिवन है सिंगल एंट्री सिस्टम. एक चैप्टर है सिंगल एंट्री सिस्टम, उसमें से एक बड़ा मेजर पार्ट ये हट गया है. बच्चे मैं आपसे कहूंगा ये बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ. यहां पर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की वजह से इस टॉपिक को करने में बच्चों को अक्सर समस्या आती थी और मैं वेरी पॉजिटिवली कह रहा हूं ये टॉपिक स्कूल में टीचर्स भी बहुत कम कराते थे और एग्जाम में बहुत कम देते थे. रीजन ये था बच्चे, इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक, इसमें बहुत टाइम लग जाता था और जनरली इसको करने में बच्चा 40 से 45 मिनट का टाइम ले जाता था और फिर भी क्वेश्चन हो या ना हो ये कोई गारंटी नहीं थी. तो ये टॉपिक आपके सिलेबस से हटा है, इट विल बी गुड फॉर यू, मैं ऐसा बोलूंगा अभी यहां पर. उसके बाद बच्चे थ्योरी, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की थ्योरी आपकी बुक में कि किस तरीके से कंप्यूटर का यूज होता है अकाउंटिंग लाइन में. तो उसमें से कुछ कंटेंट काटा है. बेटा वो तो काटे ना काटे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा आपको कम लर्न करना पड़ेगा. रेस्ट ऑफ प्रैक्टिकल में से आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा चीजों को काटा नहीं गया है. तो डोंट थिंक दैट योर सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड एंड यू आर हैप्पी नाउ कि आपको कम पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे. नेक्स्ट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं बेटा. इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले जो इफेक्ट आया है वो डिस्पर्सन चैप्टर पर आया है. जैसे ही हम मीन, मोड, मीडियन खत्म करते हैं उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होता है डिस्पर्सन. डिस्पर्सन में से कुछ टॉपिक्स काटे गए हैं, पूरा चैप्टर नहीं काटा गया बच्चे, कुछ टॉपिक्स काटे गए हैं. और रिमेंबर वन थिंग, जो टॉपिक काटे गए हैं और जो टॉपिक बचे हुए हैं उन बचे हुए टॉपिक्स को करने के लिए आपको वो काटे गए टॉपिक भी कहीं ना कहीं आने चाहिए. अगर आपको नहीं आएंगे तो डेफिनेटली आपको फिर से प्रॉब्लम होने वाली है. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस कटे हुए टॉपिक का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर उसका बड़ा मेजर क्वेश्चन बना तो कटा हुआ टॉपिक तो बेस है ना बेटा. अगर वो ही नहीं आएगा तो हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन. एंड फर्दर कॉमर्स का बच्चा आगे एंट्रेंस एग्जाम्स देता है, बीबीए, बीसीए के प्रोफेशनल कोर्सेज के एग्जाम देता है, तो वहां पर फिर से सारी बातें डिस्कस होंगी. तो तब कैसे कर लोगे आप इन चीजों को? तो डेफिनेटली आपको लर्न करना है, आपको सब कुछ अच्छे से सीखना है बेटा. कोरिलेशन में
एक छोटा सा चैप्टर कोरिलेशन है जिसमें बस दो चीजें थी, कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट कोरिलेशन, एक कार्ल पियर्सन एक पर्सन था और एक स्पियर्समैन का। इसमें एक छोटा टॉपिक स्पियर्समैन काट दिया गया है, कार्ल पियर्सन अभी भी बुक में एज इट इज कंटिन्यू है, तो कुछ खास रिलैक्सेशन नहीं है, बस एक फॉर्मूला आपका हटा दिया, एक फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली फिर से वही बात सीखेंगे क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स में अच्छा करना है। 11th में मार्क्स तो नहीं आएंगे बच्चे, लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी जाना है, तो डोंट थिंक कि आपको बहुत रिलीफ मिला है। फर्दर इंडेक्स नंबर, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये काटा गया है बच्चे। प्यारे बच्चों, इसका तो कोई रोल भी नहीं था, पहले ये बुक में कभी पूछा ही नहीं गया, कभी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं आए, तो इसका कुछ काम नहीं है, ये समझ लो इसमें से कुछ नहीं कटा, एज इट इज चैप्टर हमारा कंटिन्यू रहेगा, आपको कुछ भी नहीं काटा गया है इसमें। अब बात करते हैं बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला चैप्टर ही है आपका इंट्रोडक्शन, उसमें से एक पीपीसी टॉपिक कट गया है और आई थिंक सभी स्कूल्स में पीपीसी पढ़ा दिया गया होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स तो बेटा सबसे पहला चैप्टर है, तो पीपीसी तो सभी ने पढ़ा होगा और मैंने भी आप लोगों को पीपीसी पढ़ा दिया था, तो ये टॉपिक हमारा कटा है। इसके लिए हमें थोड़ा सा ये रहेगा कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन मत सोचना टाइम वेस्ट नहीं किया, यू हैव लर्न्ड समथिंग, आपने कुछ सीख लिया। वो बात आपको 2 साल बाद याद होगी when you will be present in any entrance exam of professional courses, तो आप बोलोगे यस निशांत सर ने पीपीसी पढ़ाया था और हमें पीपीसी आता है। इज इट? इसके बाद बात करते हैं अगले यूनिट में प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई में एक टॉपिक कटा है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, MRMC अप्रोच। बेटा अभी आप MR नहीं जानते, मार्जिनल रेवेन्यू होता है, MC मार्जिनल कॉस्ट होता है। ये टॉपिक सिलेबस से काट दिया बच्चे, मैं सीधा कहूंगा ये बहुत गलत हुआ, क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन इस टॉपिक में था और 6 मार्क्स का बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हर साल एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो अब आपके 6 मार्क्स सीधा हट गए एक तरह से, क्योंकि एक क्वेश्चन का चैप्टर, एक क्वेश्चन का तो टॉपिक ही था ये। इसके बाद मार्केट, लास्ट यूनिट, परफेक्ट, 4 तरह की मार्केट है वहां पर, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। उसमें से 2 मार्केट को काट दिया गया है, उसमें से 2 मार्केट को काट दिया गया है। अब आपको पढ़ना है केवल परफेक्ट कंपटीशन और ओलिगोपोली, इन दोनों के फीचर्स और इनकी डेफिनेशन आपको नहीं पढ़नी है। तो बच्चे दिस इज द ओवरऑल चेंज ऑफ द सिलेबस व्हिच विल इफेक्ट 11th क्लास स्टडीड, बट एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न्ड I must need that you should study all the things to stand well in your future prospectus. So wish you all the best for whole the year, and just take a look again with that what have been reduced from your syllabus. Take care guys.